आज दो मैनेजमेंट्स पर हम फोकस करेंगे। मेक इन इंडिया पर जोर और जीएसटी में राहत को लेकर पीएम के ऐलान से कई सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल रही है। आज हम केन्स टेक्नोलॉजी और आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट से बात करेंगे। सबसे पहले बात केन्स टेक्नोलॉजी की। लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर में मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए कई नए प्लान्स को जल्द मंजूरी की बात कही और इससे सेक्टर की कंपनियों को आखिर कितना फायदा होगा। साथ ही ग्रोथ आउटलुक पर भी हम बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट से और कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ जयराम संपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पेशकश में। तो चलिए, सबसे पहले तो बधाई, आपके क्षेत्र के लिए बढ़िया अनाउंसमेंट। इस साल के अंत तक जो है मेड इन इंडिया चिप्स पूरी दुनिया भर में जो है वो मिलेंगी और यहाँ पर 4 नए प्लांट पर भी बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी ने। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अगर हम सेमीकंडक्टर के लिहाज से देखें और साथ ही मेड इन इंडिया पर जो फोकस यहाँ पे दिया गया है। अब ये बताइएगा कि कितना पॉसिबल होता हुआ आप देख रहे हैं, इस साल के अंत तक बोला जा रहा है, और इसमें केन्स टेक्नोलॉजी अपने आप को कैसे अलाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरे विजन में। पूरा इकोसिस्टम बदलने की बात और उसमें भारतीय का ठप्पा लगने की बात सामने आ रही है। नमस्कार कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में थोड़ा सा मौका देने का। आई थिंक हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का प्लान है उसमें गवर्नमेंट ने पिछले साल 2019 से काफी एफर्ट्स किया था और अब उसको एकदम एक्सेंचुएट किया है, और जो ग्लोबल चीजें हो रही उसके हिसाब से उसकी वजह से गवर्नमेंट में एक तरह से एक उत्साह आ चुका है कि इंडिया का टाइम आ गया है। और इसीलिए उन्होंने जितने भी, जैसे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था उसमें आप देखेंगे तो काफी टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने, गाँव में भी ड्रोन दीदी के बारे में बात की। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर। हमारे सबसे ज्यादा खपत इंडिया में होती है। फ्यूचर आप अगले 50 साल देखेंगे तो इंडिया बिकम्स द लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आप देखेंगे तो पहले तो 4 कंपनीज का उन्होंने अप्रूवल दिया था फॉर कैपिटल सब्सिडी, और हम काफी लेट्स से फॉर्चुनेट थे कि हमको भी मिला उसमें अप्रूवल। और हमारे पास 3 एंकर कस्टमर्स भी आ चुके हैं और काफी काम चल रहा है उधर। पायलट प्लांट लग चुका है हमारा, और हम शॉर्टली मे बी 1-2-3 महीने में हमारा जो है पहला चिप भी बाहर निकल जाएगा। सो जितने उत्साह से गवर्नमेंट ने हमको पॉलिसीज दी उसी उत्साह से हम लोग भी काम कर रहे हैं। और आई थिंक जैसे इस साल के अंत तक काफी सेमीकंडक्टर प्लांट्स अपने आउटपुट चालू कर देंगे। और ऑल्सो इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो भी ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से भारत का जो है एक कैरेक्टराइजेशन हुआ है टेक्नोलॉजी हब के हिसाब से। और रिसेंट वॉर में भी हमने काफी दिखाया था कि इंडिया इज केपेबल। तो उसके हिसाब से आई थिंक नेक्स्ट सेवरल ईयर्स काफी डिमांड रहेगा फॉर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। अभी हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिया में उनको कैपिटलाइज करना चाहिए कि इंडिया से हमेशा हमारे बारे में ये कहा जाता था कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बट अब वो कोई नहीं कहता है। आजकल हमारे पास जितने भी ओईएम्स वगैरह आते हैं बाहर से, यूरोप से और अमेरिका से और कहीं और से, उनको सबको देख के ताज्जुब होता है कि कंट्री ने कितना डेवलप किया है। हमने भी काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो टेक्नोलॉजी प्लान पे काफी ग्रोथ आपको आगे देखने को मिलेगी, जो पहले कभी शायद मुमकिन नहीं था। इसके लिए काफी श्रेय जो है हम आज की केंद्र सरकार को जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो उसमें काफी मदद कर रही है। सर, अब ये बताइएगा कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर को लेकर जो पॉलिसी है, कितना आपको लगता है कि पीएलआई लिंक टेलविंड्स जो है केन्स टेक्नोलॉजी के लिए बनते हुए अब दिखाई दे रहे हैं? जी, जो है पीएलआई जो होता है वो एक तरह से स्टार्टअप बेनिफिट है। मेन बेनिफिट जो है भारत का डिमांड है, वो मेन बेनिफिट है। एंड हमारे हिसाब से जो पीएलआई हमको, जैसे कि पीसी बोर्ड्स में हमको पीएलआई मिला हुआ है, सो उन सब में थोड़ा इजी रहेगा कि आप जो है फॉरेन कंपटीशन के साथ थोड़ा compete कर सकें। लेकिन अभी डिमांड जिस तरह से चल रहा है मेरे हिसाब से
डिमांड itself is sufficient. So यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रहेगी वो खरीदारी में इंडियन कंपनीज और इंडियन टेक्नोलॉजी को थोड़ा महत्व देंगे और थोड़ा प्रायोरिटी देंगे तो उससे आई थिंक दैट इज बेटर देन गिविंग एनी अदर इंसेंटिव एंड ऑफ कोर्स कैपिटल सब्सिडीज आर रिक्वायर्ड क्योंकि कैपिटल सब्सिडी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में थोड़ा बहुत हेल्प करता है टू सेट अप एंड टू टेक दैट क्या कहते हैं एक ब्रेव स्टेप होता है टेक्नोलॉजी में हमेशा तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एकदम अपना हाथ बढ़ाया है तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर भी है आई थिंक पहले तो थोड़ा स्केप्टिसिज्म था लेकिन अभी तो एकदम सब लोग उसमें कूद पड़े हैं जैसे सेमीकंडक्टर स्पेस में आप देखेंगे तो 7 कंपनियों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है गवर्नमेंट से और ये सभी 7 कंपनियां जो है 1 2 3 साल में डिपेंडिंग ऑन उनका जो भी लीड टाइम है उसके हिसाब से बाहर आ जाएगी सो केन्स टेक्नोलॉजी को काफी फायदा डिमांड की वजह से मिल रहा है और आत्मनिर्भर प्लान के मजबूत होने की वजह से मिल रहा है और हमारे जो 2 नए प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि आपका सेमीकंडक्टर असेंबली हुआ और दूसरी है पीसी बोर्ड इन दोनों को भी काफी फिलिप मिलेगा गवर्नमेंट के स्टेटमेंट से और एज यू नो इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है हाईटेक प्रोडक्ट्स का भी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का भी और जैसे टाइम जाएगा मतलब आगे आप देखेंगे इंडिया विल बिकम बिगर एंड बिगर कंज्यूमर सो इन सम सेंस इंडियाज टाइम हैज कम और राइट चलिए जयराम जी बहुत बातचीत आपसे करनी है लेकिन मेरा समय फिलहाल इस पेशकश के लिए इतना ही हुआ है ख़त्म हो गया है समय बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने हमें टाइम दिया आज तो ये एक नई थीम बाजार के लिए और आने वाले वक्त में इन कंपनियों पे हमें ध्यान देना होगा लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक